बस आदिवासियों की इतनी सी तो औकात है, सिर्फ वोट लेने से ही तो मतलब है, करना धरना कुछ नहीं है उनके लिए। आदिवासी दिवस आने वाला था, एक अच्छी सौगात आदिवासियों को दी जा सकती थी, लेकिन नहीं, ना सुनी बेनीवाल की, ना सुनी रोत की। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो हनुमान बेनीवाल ने संसद में अपना फर्ज निभाया, ये कि बांसवाड़ा में जो मानगढ़ है, जो आपकी देवभूमि मानी जाती है, वीरों के बलिदान का पवित्र स्थान माना जाता है, उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार से उन्होंने अपील की, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और उन तमाम सारे आदिवासियों को चोट पहुंचा दी, वो भी तब जब उनको एक अच्छी सौगात दी जा सकती थी। क्या कहेंगे आप सर? मैं तमाम सारे उन सत्ताधारी आदिवासी मंत्रियों से, आदिवासी नेताओं से एक बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब राजकुमार रोत भील प्रदेश की बात करते हैं तो आप ये कह के ठुकराते हैं उस मसले को कि हम भेदभाव कर ही नहीं रहे जब आदिवासियों के साथ, तो क्यों चाहिए भील प्रदेश। ये वजह है और ऐसी सैकड़ों वजह हर रोज आती रहती है जो शायद आपके आंखों से नजरअंदाज हो जाती है और जिसको शायद आप पहचान नहीं पाते कि इसलिए चाहिए भील प्रदेश। ये हर रोज होता है, हर रोज किसी न किसी तरीके से ये बता दिया जाता है कि हाँ, आदिवासियों को हम सबसे पिछड़ा मानते हैं, उनका विकास सबसे बाद में करेंगे, उनके विकास के लिए सोचेंगे भी नहीं और इसीलिए भील प्रदेश की जरूरत है। राजकुमार रोत बड़ा आंदोलन जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन वजह तो भील प्रदेश बनने की खुद शासन, सिस्टम, प्रशासन दे ही रहा है। आज जो कुछ किया मानगढ़ धाम के साथ, इससे पहले जो कुछ करते हैं आदिवासियों के साथ, जो अपराध हो रहे हैं उस पर कानूनी एक्शन लेने में देरी के साथ, वो सब पता चलता है कि आपको कितनी ज्यादा अहमियत है इन आदिवासियों की और आपने किस तरह से उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर रखा है। आदिवासियों के बलिदान की कोई अहमियत नहीं है, उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश को आजादी दिलाने से लेकर तब तक जब तक उनको खदेड़ नहीं दिया गया, आजादी तो बहुत बाद की बात है। महाराणा प्रताप को अगर किसी ने योगदान दिया, साथ दिया, तो वो भीलों ने दिया। आप इनकी जितनी कंट्रीब्यूशन है उसको सोच भी नहीं सकते, इतना कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया। और आपने क्या किया इनके साथ, क्या किया आपने इनके साथ, ये समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दे दो एक भील प्रदेश बना के, क्योंकि विकास तो आप इनका कर ही नहीं पा रहे। इसी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल के साथ राजकुमार रोत भी काफी ज्यादा भड़के हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ जितने भी जाति की गई आज तक, वो एक तरफ है और ये वाली एक तरफ मानी जाएगी, क्योंकि मानगढ़ धाम बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आपने देखा होगा अभी जब वो स्विट्जरलैंड के दौरे पर थे, वहां से उन्होंने सिर्फ एक अपील की थी और उस अपील पर पूरा मानगढ़ धाम आदिवासियों से भर गया था, जिसमें तो वो देश में भी नहीं थे। इतना इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी इसका अपमान अब आदिवासी तो नहीं सहेगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आदिवासी ताल ठोक कर इस चीज का बदला जरूर लेंगे सरकार से, और सरकार के पास उस समय ना कहने को कुछ होगा, ना करने को कुछ होगा, सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।